देखेंगे कि पदार्थ ठोस, तरल और गैस के तीन अद्भुत रूपों में कैसे मौजूद होते हैं। यह सब उनके कणों की अनोखी विशेषताओं के कारण संभव होता है। पदार्थों के कणों के बीच की खाली जगह को समझने के लिए हम नमक को पानी में घोलने का प्रयोग करेंगे। यह प्रक्रिया हमें कणों की संरचना और उनकी गति का गहन ज्ञान प्रदान करेगी। एक छोटी सी गतिविधि के माध्यम से हम देखेंगे कि जब पानी में स्याही की एक बूंद डाली जाती है, तब कैसे कण गतिशील होते हैं। यह दृश्य पदार्थों के घुलने की प्रक्रिया को जीवंतता के साथ दर्शाता है। गैस प्रणाली में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिससे कणों के बीच काफी अधिक स्थान मिलता है। यह हमें पदार्थों की विशेषताओं को समझने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि तापमान में परिवर्तन से पदार्थों की अवस्था बदलती है। जैसे ठोस से द्रव में और फिर द्रव से गैस में परिवर्तन होता है। ये सब प्रकृति की अद्भुत प्रक्रियाएं हैं। हम जानते हैं कि बर्फ का गलन बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पानी का उबालने का बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यह तापमान की महत्ता को दर्शाता है। सतह क्षेत्र के बड़े होने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़ों को फैलाकर सुखाने पर वे जल्दी सूख जाते हैं। यह सामर्थ्य हमें समझाता है कि हम कैसे अपने कार्यों में सुधार कर सकते हैं। तापमान का प्रभाव स्पष्ट है। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, जबकि सर्दियों में यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यह हमें सिखाता है कि मौसम का हमारे कार्यों पर कितना इन्फ्लुएंस होता है। हवा की गति वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज करती है, जबकि कम हवा से यह धीमी हो जाती है। यह प्रकृति की चालाकी है, जो हमें हर पहलू को ध्यान में रखकर चलने की प्रेरणा देती है। जब हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, तो यह सीधे वाष्प में बदल जाता है। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रयोगों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें परिवर्तन के चमत्कारों को समझने में मदद करती है। गर्मी में पसीने का शरीर से बाहर निकलना और फिर वाष्पित होकर वातावरण में मिल जाना, यह हमारे शरीर को ठंडा रखने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह वाष्पीकरण का अद्भुत चक्र हम सभी के लिए प्रेरक है। जब बर्फ से भरे गिलास के बाहर पानी की बूंदें बनती है, तो यह हवा में मौजूद जल वाष्प के ठंडा होने के कारण होता है। यह तरल अवस्था में बदलने की एक और आकर्षक प्रक्रिया है। बोसाइनस्टीन निरंतरता एक विशेष अवस्था है, जिसे हम बहुत कम तापमान पर कम घनत्व वाली गैस को ठंडा करके प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें विज्ञान की गहराई में ले जाती है। पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे ठोस, तरल और गैस, आपस में बदल सकती है। उदाहरण के लिए, बर्फ का पिघलना और पानी का उबालना हमें परिवर्तन की शक्ति का एहसास कराता है। सामान्यतः तापमान और दबाव पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमें बताता है कि कैसे हम अपने परिवर्तनों को नियंत्रित कर सकते हैं।